है। अच्छा सुनो, स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर देखो 23, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब शायद अच्छा इंपॉर्टेंट होना हो, ठीक है। लिखते हैं 23 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको बोला है कि आपको प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट, मतलब कोन का वॉल्यूम क्या प्रूफ करना है आपको, मैक्सिमम। बात समझ आ रही है बेटा। दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, जो किसके अंदर, एक स्फीयर के अंदर क्या रखा हुआ है आपने, एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। और जो कोन का वॉल्यूम होगा उसे लास्ट में आपने क्या प्रूफ करना है कि जो कोन का वॉल्यूम होगा, जो मैक्सिमम हो चुका होगा, वो 8/27 होगा, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक स्फीयर है बच्चे, और एंड टाइम पे मार्कर ने चलना बंद कर दिया। देखो बच्चे, ये एक सर्कल है, मतलब एक स्फीयर हो गया। स्फीयर के अंदर क्या है बच्चे, कोन है। स्फीयर के अंदर क्या है बच्चे, एक कोन है। इस तरह से ये फिगर का है। बाहर की बॉडी कौन है, बाहर की बॉडी कौन है, स्फीयर। तो स्फीयर की हर चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट। तो स्फीयर में एक ही चीज़ तो होती है, रेडियस। तो वो रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो बड़ा आर है वो होगा रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। और जो कोन है उसके रेडियस को हमने क्या नाम दे दिया, छोटा आर, रेडियस ऑफ कोन। एच का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। आपको कोन का वॉल्यूम क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम। क्या था ना, प्रूफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो लार्जेस्ट कोन का मतलब है कि जो कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो आपने कहा भाई यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन का लगा दो फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, v = 1/3 पाई r²। हाँ है ना बेटा। आपने वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम प्रूफ करना है तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। कितने वेरिएबल है बेटा इसमें, r और h। कितने वेरिएबल होने चाहिए थे, एक, पर यहाँ तो दो है अभी। तो आपको कुछ ना कुछ अपनी अकल लगानी पड़ेगी। किस तरह से, देखो यहाँ सेंटर होगा स्फीयर का, सेंटर से लेके सरफेस तक क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ तक इसका क्या होगा, कोन का रेडियस। बात समझ में आ रही है बेटा, आ रहा है समझ में। ऊपर से लेके इस पॉइंट तक पूरी हाइट होती कि नहीं होती, होती ना पूरी हाइट। पर सेंटर से लेके सरफेस तक क्या होता है, तो ये कितना बचा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सेंटर है स्फीयर का, तो यहाँ से यहाँ जो जाएगा वो भी रेडियस होगा, कैपिटल आर। और जो यहाँ से यहाँ जाएगा वो भी क्या होगा, कैपिटल आर। और यहाँ से यहाँ तक कोन की क्या है पूरी, ये हाइट। तो हाइट में से क्या करना पड़ेगा आपको, आर को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या बचेगा, h - r। और नीचे किसका स्फीयर है, कि नीचे किसका सर्कल है, कोन का। तो रेडियस भी किसका होगा, कोन का। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आपका O हो गया। इस पॉइंट को आप A नाम दे दो, इस पॉइंट को B नाम दे दो। जो हाइट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। जो हाइट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो क्या लग जाएगी इसमें, पाइथागोरस क्या होता है, 90 के सामने वाले का स्क्वायर, परपेंडिकुलर छोटा सा है वो, h - r का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया। h² = p² प्लस b²। h का मतलब r हो गया, p का मतलब h - r हो गया, और b का मतलब क्या हो गया, r। फिर आपने कहा भैया ये a - b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस कट्टम कट्टी, माइनस का 2hr इधर आई क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का h² इधर आई क्या हो जाएगा। आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, हाँ है ना। आपको समझ में आ रहा है बच्चे, आपने यहाँ से r² की वैल्यू निकाल दी। अब सिंपल सी बात है, जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है उस r² की जगह पे आप ये रख दीजिए, 2hr माइनस h²। साथ में क्या चल रहा है, समझ में आ गया। तो v = 1/3 पाई h × 2hr, h × h²। हाँ या ना, इतना समझ में आ गया। आदित्य समझ में आ रहा है अमन। अब जिसको आपने, अब इसका फॉर्मूला बन गया। कितने वेरिएबल है बेटा इसमें, अब इसमें एक ही वेरिएबल है केवल h। बड़ा आर किसका है, स्फीयर का। बाहर की बॉडी की हर चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट।
तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल है, वो कौन है, h। अब आप इसे h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, dv/dh। 1/3 पाई एक नंबर है वो बाहर रहेगा, 2 और r तो ऐसे ही रहेगा। h स्क्वायर का क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगी और पावर में 1, तो ये 2 कहाँ जाएगा आगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4HR माइनस h क्यूब का क्या हो जाएगा, हाँ है ना, समझ में आ रहा है उमंग। उसके बाद जब आपने इतना कर दिया तो आप इसे पुट इन 1 कर दोगे, सॉरी पुट इन 1 कह रहा हूं मैं, क्या करते थे हम सिंगल डिफरेंशिएशन के बाद इक्वल टू 0, तो जो भी आपने डिफरेंशिएट किया उसको आप इक्वल टू क्या रख दो 0। 1/3 पाई किसके साथ जाएगा, क्या हो जाएगा वो खत्म, माइनस का 3h स्क्वायर इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक h कैंसिल आउट, ये 3 कहाँ चले जाएगा इसके, ये किसके लिए मिल गई आपको, हाँ है ना, सिंपल। अब आप रख दीजिए इसे इक्वेशन 1 में, कहाँ रख दो इसे, इक्वेशन 1 क्या थी, 2HR माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही थी। h की जगह पे क्या रख दोगे बेटा, 4r/3, साथ में एक और r चल रहा है, और h स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, 4r/3 का होल स्क्वायर, तो 16r²/9 इज इक्वल टू r स्क्वायर, हाँ है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए हमने केवल अभी, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा, ये 8, r और r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर ओवर क्या चलेगा 3, माइनस 16r²/9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 3 3 जा 3 8 जा 24, आता है करना एलसीएम से लेना पक्का, तो ये आ जाएगा आपका 8r² बचेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का देख लो एक बार, आ रहा है। अब जब आपको h और r की वैल्यू मिल चुकी है, जब आपको h और r की वैल्यू मिल चुकी है, अब आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे, जिसको आपने सिंगल डिफरेंशिएट किया था उससे क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट, तो दोबारा डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, ध्यान देना, 1/3 पाई तो ऐसे रहेगा, 4 और r ऐसे रहेगा, h का क्या हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 4r माइनस पावर आगे आएगी, कितना हो जाएगा 6h। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपको नहीं पता, ठीक है, तो 4r ऐसे रहेगा, 6h का मतलब क्या था बेटा, तो यहाँ रख दीजिए 4r/3, 3 2 जा, ये कितना बचा 4r, और ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, तो कहने का मतलब ये चीज़ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, कर लोगे ना आप इतना, नेगेटिव आ रही तो वॉल्यूम क्या प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था आपको, वॉल्यूम मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कौन था ना बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट कौन, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो लास्ट में पार्ट था, आपको ये प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, जो क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन है, वो 8/27 है, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ये समझ में आया, जो अंदर का कोन है वो कितना है 8/27 है, किसका, स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8r²/9, h की वैल्यू क्या है, हाँ है ना, 8 बाहर, 3 9 27 बाहर, क्योंकि 8/27 आपको चाहिए। आपने क्या क्या छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, नीचे 3 छोड़ दिया, पाई छोड़ दिया, यहाँ r 2 बार है, यहाँ r 1 बार, कितनी बार आ गया बेटा 4/3 पाई r क्यूब, किसका फॉर्मूला होता है स्फीयर का, तो ये हो जाएगा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो प्रूफ हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या होता है 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इस केस में। दोबारा समझाना है, एक बार दोबारा देख लो। फिर भी हमने कहा एक स्फीयर के अंदर क्या एक कोन है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो वॉल्यूम आपने क्या लिया 1/3 पाई r²h, पर इसमें आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे थे 2, r और h, तो आपने क्या करा, इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पूरे हाइट में से क्या कर दिया रेडियस को, तो ये हिस्सा हो गया h माइनस r, ये छोटा r, ये r, क्या लगा दिया आपने इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ कटा वटा जो भी है, यहाँ से आपने किसके लिए निकाल दी r स्क्वायर की।
उस आर स्क्वायर की वैल्यू को आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, एच क्या हो गया अंदर, मल्टीप्लाई हो गया, इतना आ गया। जब ये वॉल्यूम एक ही वेरिएबल में आ गया, एक ही वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एच, क्योंकि आर किसका है, बाहर वाली बॉडी का है, तो वो कांस्टेंट होगा। तो आपने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएट करके क्या करा, इसको इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। इक्वल टू 0 रखने से आपको क्या मिला, एच। उस एच की वैल्यू को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि आपको क्या निकालना है, तो आपने आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल दी। कैलकुलेशन आपकी अपनी ही बेटा, इतना तो जानते ही हो, ठीक है, 12th में पहुंच गया आप लोग। फिर आपने जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको क्या करा, दोबारा डिफरेंशिएट किया, और वो चीज़ क्या आ रही है, नेगेटिव। जब वो चीज़ नेगेटिव आ रही तो वॉल्यूम क्या प्रूफ हो गया, मैक्सिमम। इतना तो हो गया, पर आपको एक चीज़ और प्रूफ करनी थी कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो क्या होगा, 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो हमने क्या निकाल दिया फिर, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की जगह रख दिया ये, एच की जगह रख दिया ये, और करते करते क्या मिल गया आपको, 8/27 मिल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 24th क्वेश्चन देखेंगे हम, दिख रहा है, शो दैट। 24th क्वेश्चन देख लो बच्चे पहले, ये मैंने फोटो खींच ली, इसको बाद में करना। 24th क्वेश्चन देखिए आदित्य, 24th क्वेश्चन याद है बेटा, करा था तूने ना, कल करा था ना शायद। 24th क्वेश्चन देखेंगे, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। आपको शो करना है कि एक कोन का लीस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब मिनिमम। लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो कर्व सरफेस एरिया क्या प्रूफ करना है आपने, मिनिमम प्रूफ करना है, एंड गिवन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है इसका, गिवन है। वॉल्यूम क्या बच्चे उसका, गिवन है, मतलब वो कांस्टेंट है। जो चीज़ गिवन होती है वो क्या है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं करते, उन्होंने दे रखी है पहले से। हैज़ एन ऑल्टीट्यूड, आपको ये करते करते ये भी बताना है कि जब उसका लीस्ट कर्व सरफेस एरिया प्रूफ हो जाएगा, हैज़ एन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। जो उसकी हाइट होगी वो कितनी होगी, √2 टाइम्स होगी किसके, रेडियस के। ये सब देखते रहेंगे। फिलहाल बस हमें एक बात समझ में आती है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा पहले है, 24। इसमें एक कोन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, हाँ या ना, डन। यहाँ देखो बच्चे, राणा भाई साहब, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है बेटा, गिवन है। जो चीज़ गिवन होती है सबसे पहले उसको नोट कर लिया जाता है, ठीक है। आपको लीस्ट क्या प्रूफ करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या प्रूफ करना है आपको, बोला था ना क्वेश्चन में, लीस्ट का समझ में आ रही है इंग्लिश, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मुझे ये बताओ मैंग सर, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हाँ वही बेटा जो, हाँ हाँ सही सही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ बिल्कुल सही, क्या है, आयुष, आयुष रावत नहीं नहीं, किसको पता है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, मेरे IITians, ये 1/3 पाई स्क्वायर वॉल्यूम होता है कोन का, लेनी कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं बच्चे इतना, वो वॉल्यूम है, तो यहाँ देखा ही नहीं, मतलब तेरे ध्यान कहाँ है, मैं थप्पड़ मार के बेटा पलटा दूंगा, मौसम आएगा झूम के, रैप्टा पड़ेगा घूम के। क्या पायर क्यूब तो किसी का नहीं होता, तुमने लेंथ इनटू ब्रेथ छोड़ दिया, वो बोलना रहेगा तुम्हारा। तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, गधे कहीं के। यहाँ देखो, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो होता है पाई एल। ओबे भाई इतना इजी, सुनो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को आपने नाम दिया A, ये हो गया पाई एल। यहाँ देखो बच्चे, इसमें दो वेरिएबल है R और L। यहाँ देखते हो बच्चे, इसमें दो वेरिएबल है R और L। तो पाई R L ऐसे आ गया। आपने L की जगह रख दिया L का फॉर्मूला। अब तुम्हें L का फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। L का फॉर्मूला होता है √h² + r²। झूठे, तुमने 9th क्लास कोविड में की थी, अच्छा मोबाइल में पढ़ाई की तुमने, ठीक है ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं बेटा, ये चाइना वाले की गलती है। क्या चाइना वाले की गलती, तुम्हारी गलती नहीं बेटा। तो आपने क्या करा, हाँ भी उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई एल। क्या होता है, पाई एल।
तो पाई हो गया, आर हो गया, एल की जगह रख दिया एल का फॉर्मूला। एल का फॉर्मूला क्या है बेटा? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग, याद है क्या कर दोगे आप? स्क्वायरिंग। तो ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर जब भी करोगे उसको क्या नाम दे दोगे? जेड। जब भी ए स्क्वायर होगा उसको क्या नाम दोगे? जेड। पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या होगा? रूट, गायब। ये समझ में आया कि नहीं आया? प्रियांशु, रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा बेटा? स्क्वायरिंग। तो ए का स्क्वायर, उसको क्या नाम दिया हमने? जेड। पाई का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा इसका? गायब। समझ में आ गया? अभी भी इसमें कितने वेरिएबल हैं? आर और आया ना, अभी भी 2 वेरिएबल है। अब जो गिवन था उसको देखो, ये 3v हो जाएगा बच्चे, ये पाई और एच कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। किसकी वैल्यू मिल गई आपको? आया ना, तो उस आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रख दो। पाई स्क्वायर, यहाँ देखो बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3v अपॉन पाई एच। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा? 3v अपॉन पाई एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक पाई से एक पाई कट जाएगा। ये 3 और v दोनों क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम गिवन था तो वो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो 3v और पाई ऐसी रहेगा। ये जो अपॉन में h आपको दिख रहा है, ये इन दोनों के नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आया समझ में? जब ये h दोनों के नीचे जाएगा तो यहाँ तो एक h बचेगा केवल ऊपर, क्योंकि एक तो कट जाएगा, और ये h जब यहाँ जाएगा तो वो हो जाएगा पाई एच स्क्वायर। यहाँ तक समझ में किसको नहीं आया पहले तो ये बता दो। अगर ये h कट जाता है तो नीचे स्क्वायर क्यों आना है इसका? नहीं, जैसे ऐसा है ना बेटा, ये एच स्क्वायर प्लस 3v बाई पाई एच है ना, तो जो h है वो इसके नीचे भी जा रहा है, इसके साथ भी जा रहा है, दोनों के साथ जाता है ना वो। तो तब नहीं, क्या सुन के आ रखा? कहाँ लिया कॉमन? आर स्क्वायर की रखी वैल्यू, आर स्क्वायर की कॉमन क्या? क्यों बोल रहा है आयुष रावत, ये भी बोल रहा है यहाँ देखो, आज यहाँ देखो, ये आ गया जेड समझ में आ गया, कुछ कॉमन लिया बेटा, हमने केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। अब जब आपने इतना कर दिया है तो उसको डिफरेंशिएट भी कर दो एच की रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है एच, वी क्या है? कांस्टेंट। तो 3v पाई तो ऐसे रहेगा बेटा, एच का क्या हो जाएगा? 1, 3v अपॉन पाई ऐसे रहेगा, और ये एच स्क्वायर है ना बेटा, एच स्क्वायर नीचे है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? वो एच की पावर -2, क्या होगा? एच की पावर, और क्या होता है डिफरेंशिएशन इसका? पावर आगे आती है और पावर में एक और माइनस हो जाता है, तो ये एच की पावर -3। तो कुल मिला के इसका क्या आना चाहिए डिफरेंशिएशन? ये, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 अपॉन h³। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं समझ में आया? आया समझ में बेटा? तो बात पक्का सुनो, जब आप डिफरेंशिएट कर देते हो उसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन आपने किया होता है उसको इक्वल टू क्या रख देते हो आप लोग? 0। क्या रख देते हो? इक्वल टू 0। ये कहाँ जाएगा? 0 के नीचे खत्म हो जाएगा, माइनस वाला इक्वल टू की तरह क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, आया ना? बात समझ में आ रही है? पाई और h³ कहाँ चल जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। पाई ऐसे रहेगा, h³ ऐसे रहेगा, 3 2 जा 6। v का फॉर्मूला क्या था? समझ रहे बच्चे? v की जगह क्या लगा दोगे? v का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। डन। 3 2 जा, एक h से एक h गया तो ऐसे बच जाएगा, और पाई से पाई कट गया, तो यहाँ बचा h², यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा r²। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट। जो r² है वो तो अपने रूट को हटा देगा, पर क्या 2 अपने रूट को हटा पाएगा? तो क्या आ जाएगा? ये h = आपको यही तो प्रूफ करना था, ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स द रेडियस। बात समझ में आएगी नहीं बेटा? ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। समझ में आ गया? जो स्टेटमेंट था वो आपने प्रूफ कर दिया। अब बस आपको क्या करना है? इसका डबल डिफरेंशिएट करना है। तो जिसको आपने सिंगल डिफरेंशिएट किया था बेटा, उसको आप क्या करोगे फिर? 3v पाई तो भारी है, 1 का क्या हो जाएगा? खत्म। h³ है तो ऊपर आके क्या होगा? ये h की पावर -3, तो पावर कहाँ आएगी फिर? -3 भाई, h की पावर -3 होगी ना बच्चे, ये तो -3 आगे आएगा,
और इसमें एक और माइनस हो जाएगा ऐसे ही करके, फिर ये ऐसे आ जाएगा, मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 3 0 माइनस 3v पाई 2 ऐसे रहेगा ऊपर, और एच क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ गया -3/h4। बेटा माइनस माइनस क्या होता है, आ गया प्लस, कहीं पे माइनस दिख रहा है, माइनस कहीं से आएगा भी नहीं, तो ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू। किस तरह की वैल्यू आ रही है ये, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो जिसका भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे एरिया का, वो क्या प्रूफ हो गया है, मिनिमम। तो आपने दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी, मिनिमम भी प्रूफ कर दिया और ऑल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स ऑफ r। आया समझ में? एक बार दोबारा समझा दूं, आपको एक कोण दिया हुआ था, कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या प्रूफ करना है आपको, लीस्ट मिनिमम प्रूफ करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। आपको 9th क्लास की एक बात याद होनी चाहिए कि l का फॉर्मूला क्या होता है, √h² + r², और रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। इधर होगा a², उसको क्या नाम दिया जाएगा, z, और ये इनमें स्क्वायर आ जाएगा π² r² और इसका रूट हट जाएगा। समझ में आ गया इतना? अभी भी कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, 2। तो जो हमें गिवन था हमने उसका यूज़ किया, 3 को ले गए ऊपर और पाई और h को कहाँ ले गए, इसके नीचे। किसकी निकाल दी वैल्यू, तो जहाँ जहाँ पे r² था आपने वहाँ रख दी वैल्यू, पाई से पाई कट गया, 3 भी एक नंबर है तो उसको हमने बाहर छोड़ दिया, h एक वेरिएबल है तो उसको हम कहाँ ले गए, अंदर। एक बार इसके नीचे, एक बार जब h इसके नीचे जाएगा तो h से h कट जाएगा, एक बार h बचेगा, जब h यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो h²। समझ में आ गया? अब सब कुछ एक वेरिएबल में आ चुका है h में, तो आपने क्या कर दिया फिर इसका, और डिफरेंशिएशन करना तो आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या रखा आपने उस चीज़ को, इक्वल टू 0। आपको यहाँ से कोई ऐसी स्टेटमेंट मिल गई, πh³ = 3 वॉल्यूम × 2, तो वॉल्यूम की जगह क्या रख दिया आपने, वॉल्यूम का फॉर्मूला। अरे सुनो, कट्टे मिट्टी करके क्या मिल गया आपको, h = √2r, जो आपने प्रूफ करना था। अब रह गई बात केवल मिनिमम प्रूफ करने की, तो जिसको भी आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था, आपने उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। किसका आ रहा है, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार देख लीजिए। 25 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, आ जाओ। अब लग रहा होगा बॉडी दिख रही है, सुनो। 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ अ गिवन स्लांट हाइट। आपको वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है और स्लांट हाइट क्या क्या रखी है, गिवन, जो L था वो गिवन है, इज tan इनवर्स √2। देखो बच्चे, पहले आप एक बात समझो कि जो कोण होता है उसका ये एंगल होता है वर्टिकल एंगल। क्या होता है, ये वर्टिकल एंगल होता है। उसमें वर्टिकल एंगल कहा गया है कि सेमी वर्टिकल, मतलब इसका आधा करना है, तो ये अल्फा हो गया सेमी वर्टिकल। कोई दिक्कत, नाम दे दिया हमने, सेमी वर्टिकल एंगल का नाम क्या दिया हमने, अल्फा दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 90, ये हो गई हाइट, ये हो गया r, और ये हो गया बेटा n, ठीक है। आपको उसका क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना। क्वेश्चन दोबारा पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ लो। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है उसका प्रूफ करना है, एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट क्या है बेटा आपके लिए, गिवन है, इज tan इनवर्स √2, मतलब जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स √2 आएगी, बात की बात है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, L का फॉर्मूला क्या होता है, L² = h² + r², हाँ है ना। प्लस का h² इधर क्या हो जाएगा, माइनस, आपने किसके लिए निकाल दी यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ से भाई, पाइथागोरस लगाई हमने, आपको L गिवन था तो आपने लगाया L का फॉर्मूला और वहाँ से किसकी निकाल दी वैल्यू, r²। आपको प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम मिनिमम जो भी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, आया ना। तो 1/3 पाई r² का मतलब क्या हो गया, और ये क्या हो गया, h बाहर है, ये h क्या हो जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ इस तरह से आ जाएगा। कितने वेरिएबल हैं इसमें अभी, L कांस्टेंट है, स्लांट हाइट गिवन थे ना बच्चे, तो जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट है, तो L आपके लिए कांस्टेंट है, तो कितना वेरिएबल है, केवल एक, स्मॉल h। तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दो स्मॉल h के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 पाई ऐसे रहेगा, L², h का क्या हो गया 1, h³ का क्या होगा, आया ना, आया समझ में, डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करते हो तो जो भी डिफरेंशिएशन करके आता है फॉर मैक्सिमम मिनिमा, उसको आप क्या मान लेते हो, 0। 1/3 पाई कहाँ जाएगा, 0 के नीचे, खत्म।
माइनस का 3h² इधर आए क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या बच गया, ये L²/3, ये h² की वैल्यू आ जाएगी। जब इसका स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इसका भी स्क्वायर हटेगा यहाँ से, और इसके ऊपर तो स्क्वायर है नहीं तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगी आपकी h की वैल्यू। नहीं समझ में आया? अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो हर जगह से स्क्वायर हटना चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, पर इसमें स्क्वायर है क्या, तो इसमें स्क्वायर नहीं तो उसमें क्या लग जाएगा, रूट। कोई दिक्कत? आपने h की वैल्यू निकाल दी। अब आप इसे करेंगे पुट इन 1। क्या करेंगे बच्चे से? पुट इन 1, पुट इन 1। तो पहली इक्वेशन क्या है, L² - h² इज इक्वल टू R²। काट दो, अब काट दे तू। L² - h² इक्वल टू R²। अब L² - h² का मतलब क्या है बेटा, L/√3 का स्क्वायर, सॉरी h² का मतलब क्या है, L²/3। तो h² का मतलब हो गया L²/3 इक्वल टू R²। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 L², 1 L², तो ये आ जाएगा 2 L²/3 इज इक्वल टू R²। इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, पर इन दोनों में स्क्वायर नहीं है तो क्या लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई ब्रो? आ रहा है राणा ब्रो? tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित भद्री प्रसारर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पियो बड़ा पैक, हौसले हैं बुलंद, सो मैनी डेफिनेशंस बेटा। तो tan अल्फा, तूने एक बात बता, तूने ये पियो बड़ा पैक हौसले बुलंद उसके बाद क्यों बोला बस? अच्छा तू अपना टेस्ट चेंज नहीं करना चाह रही फिर ना, मज़ा आ रहा होगा। यहाँ देखो, परपेंडिकुलर 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, जो एंगल होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है बेटा, बेस का मतलब क्या है बेटा, समझ में आ गया? तो आपका आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू R/h। व्हाट इज R बेटा, √2 L/√3। व्हाट इज h, L/√3, √3 कैंसिल और L से L कैंसिल। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल, ये tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। वो प्रूफ हो गया जो करना था, सेमी वर्टिकल एंगल आ गया। अब जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उससे क्या करोगे आप, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये आपका डिफरेंशिएशन था बेटा। तो डबल डिफरेंशिएट ऐसे हो जाएगा, 1/3 पाई, L कांस्टेंट था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 1। L² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 0 हो गया। साथ में क्या बचा, पावर कहाँ जाएगी इसकी, कितना हो जाएगा, 6h। तो ये आ रहा है -6h, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, तो वॉल्यूम आपने मैक्सिमम भी प्रूफ कर दिया और सेमी वर्टिकल एंगल भी प्रूफ कर दिया, tan इनवर्स √2। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक कोन में जो वर्टिकल एंगल होता है वो ऊपर वाला होता है पूरा, तो उसने सेमी वर्टिकल का है तो हमने कितना लिया, केवल आधा, और उस एंगल का हमने नाम क्या दे दिया, अल्फा। ठीक है, नीचे R हो गया, ये H हो गया, ये L हो गया। क्वेश्चन में कहा था गिवन स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला L² इज इक्वल टू h² प्लस L² प्लस का h² इधर आए क्या होगा, किसकी वैल्यू निकाल दिया आपने, आपको इसका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो लगाया वॉल्यूम का फॉर्मूला और R² की जगह पे आपने रख दिया L² - h²। अब बाहर एक h चल रहा था, h क्या हो जाएगा अंदर, कितने वेरिएबल हो गए, एक h, क्योंकि L क्या है, कांस्टेंट। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर किसके को रखा उसे, h की निकली वैल्यू, h को दोबारा यहाँ रख दिया, किसकी निकल गई वैल्यू, r। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब R/h। R की जगह रख दिया आपने R की वैल्यू, H की जगह H की वैल्यू, कटम पिट्टी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स √2। अब इतना तो प्रूफ हो गया, अब आपको वॉल्यूम क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम। तो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था इसको क्या करोगे एक बार और उसका आंसर किस में आ रहा है, खत्म। समझ में आ गया, L का 0 होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, पक्का देख लो एक बार।